सोचना है। तो अगर नहीं सोचेंगे तो हारेंगे। सोचना किसको कहते हैं? थिंकिंग। मानव और बुद्धि से जो अधिक काम है, अनसीएबल वर्क है, उसको करना, उसको सोचना कहते हैं। सोचना किसको कहते हैं भाई? हम सोच रहे हैं, थिंकिंग। थिंकिंग के बारे जानते हैं कि थिंकिंग किसको कहते हैं? अगर ये ही नहीं मालूम तो हम क्या थिंक करते हैं, क्या सोचते हैं? जो मानव बुद्धि के साथ जो अनसीएबल है, उस काम को करता है, इसका मतलब वो सोचता है। मैं आज क्यों ये बातें आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ समय आपके साथ बताकर आपके अंदर कुछ जिज्ञासा पैदा हो चुकी। इसलिए इस लेवल पर लाकर आपसे मैं बात करनी चाह रहा हूं। क्योंकि जब हम कहते हैं हम सोच रहे हैं, यही कहते हैं ना, ये काम क्यों नहीं करते, हम सोच रहे हैं करने के। सोचना कहते किसको है? सोचना किसको कहते हैं? जो शरीर से काम करना है वो करना नहीं है, वो सोचना नहीं है। सोचना मानव और बुद्धि के साथ है। सोचना किन्हें है? मानव और शांत ने, विष्णु ने, वो दिखते नहीं है। इसलिए जो सोचना है वो भी अधिक है। इसका मतलब इसने अधिक ना दिखने वाला काम करना है। सोचने ना दिखने वाला काम करना है। मानव और बुद्धि के साथ जो अनसीएबल काम करते हैं उसको सोचना कहते हैं। थिंकिंग किसको कहते हैं? हम कहते हैं हम थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं। भाई सोच रहे हैं, तो सोचना क्या है यही मालूम नहीं। हम कह रहे हैं सोच रहे हैं। हमें ये तो मालूम नहीं है सोचना कहते किसको है, करना कहते किसको है। अभी सोचना किसको कहते हैं वो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि सोचना शरीर से नहीं किया जाता। सोचना मानव और बुद्धि से किया जा सकता है। ना मन को जो देख सकते हैं ना बुद्धि को देख सकते हैं। तो इसलिए सोचना को दिखने वाली चीज नहीं है, कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। और ये जो अधिक काम है उसको करना, अनसीएबल काम को करना, उसको सोचना कहते हैं। जब हम कहते सोच रहा था, तो भाई सोच रहा था, सोच है कि आज ये तो हमें मालूम होना चाहिए। इसलिए सोचना
मन और बुद्धि, ना मन देखता है ना बुद्धि भी दिखती है। इसका मतलब जो ना दिखने वाला काम है वो ना दिखने वाला ही करेगा ना। हम मतलब जो जो रियलिटी में अगर इन चीजों की हमें वाकफियत हो जाए, जानकारी हो जाए, फिर हम वेस्ट नहीं करेंगे समय को। और जो जब हम समय को वेस्ट नहीं करेंगे फिर समय को यूटिलाइज करेंगे। इसलिए पहली चीज, हमने लड़ना किससे है, झगड़ना किससे है? हम लायक आदमी हैं या नालायक आदमी हैं? जो लोग दुश्मन से लड़ते हैं वो लायक लोग होते, और जो अपने लोगों से लड़ते हैं वो नालायक होते हैं। क्योंकि अभी आप जब इधर आए हैं, बैठे हैं, और हमारी भी अपेक्षा है, सोसाइटी की अपेक्षा है, समाज की अपेक्षा है कि ये एक वो ग्रुप तैयार हो रहा है जो हमें ये सदियों की गुलामी से हमारे समाज को निकालेगा। हमारे ऊपर उम्मीदें हैं, कुछ सोसाइटी की हमारे ऊपर उम्मीदें हैं। उन उम्मीदों के ऊपर हमने पूरा उतरना है, और इसलिए हम साधारण लोग नहीं हैं। इधर पहुंचे हैं, आप सामान लगाया है, किराया खर्चा है, पैसे दिए हैं, और हो सकता है रोटी तो खाना भी ना मिले। अगर खाना नहीं मिला तो ये डिटर्मिनेशन कर भाई एक दिन खाना नहीं मिला तो क्या होगा, फिर एक दिन से 2 दिन भी खाना नहीं मिला तो क्या होगा। ये डिटर्मिनेशन लेकर आने वाले जो लोग हैं उन लोगों की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। और मैं भी बहुत देर से फिर रहा हूं देश भर में, और ऐसे लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिसने हमें बनाया, जिसने हमें इस लेवल पर सोचने के लिए तैयार किया, उसके साथ कैसा बर्ताव हो रहा था। जब हम अपनी सोच वहां लाएंगे फिर हमें मालूम होगा कि उनकी हमारे से क्या अपेक्षा थी और क्या अपेक्षा है। जितनी देर तक हमारे से जो किसी की अपेक्षा है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो फिर हम जो काम कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जो मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन हम कह रहे हैं हम रिप्रेजेंट इस समाज को कर रहे हैं, तो मेरी जो बंद से थी, मेरी जो कैद थी, उससे मेरे को तो फ्री कर दिया गया, लेकिन समाज तो भी फ्री नहीं हुआ, सोसाइटी तो फ्री नहीं हुई। उस सोसाइटी को फ्री करने के लिए मेरी जिम्मेदारी निर्धारित हो रही है। निर्धारित तो बहुत देर पहले हुई है, लेकिन पहले हमने ध्यान नहीं दिया, पहले हमने उस गंभीरता से सोचा नहीं
क्योंकि अगर बच्चे को बाप कुछ काम करने के लिए कहता है तो वो नहीं करता, तो फिर माँ बाप कर ले।